चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब हर महीने 3000 पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के बढ़ते खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए हर महीने 3000 पेंशन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में लाखों लाभार्थी जानना चाहते हैं कि आखिर इस योजना की सच्चाई क्या है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर यह दावा किया जा रहा है कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को हर महीने 3000 पेंशन मिलेगी। इससे लोगों के बीच उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन इस संबंध में आधिकारिक स्थिति जानना बेहद जरूरी है। यदि सरकार इस तरह का कोई फैसला लागू करती है तो इसका सीधा लाभ लाखों जरूरतमंद लोगों को मिलेगा। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बड़ी खबर, नया नोटिस जारी। 15 जुलाई अपडेट। 33 लाख निवेशकों की नई सूची और क्लेम प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। सहारा इंडिया में पैसा फंसे लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में जमा है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में नई नोटिस और क्लेम प्रक्रिया को लेकर कई जानकारियां सामने आई हैं, जिसके बाद निवेशकों के बीच उम्मीद फिर से बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक पहले निवेशक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 10,000 तक का क्लेम कर सकते थे। इसके बाद पात्र निवेशकों के लिए 50,000 तक की रिफंड सीमा बढ़ाई गई थी। अब सोशल मीडिया और विभिन्न रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि बड़े निवेशकों को भी राहत देने की तैयारी की जा रही है और अधिक राशि के क्लेम को लेकर चर्चा तेज है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश, वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलता हुआ नजर आया है। राजधानी रांची में जहां दिन भर धूप खिली रही, वहीं बोकारो, गिरिडीह और धनबाद समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में मानसून सक्रिय है और शाम से रात तक कई इलाकों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना बनी हुई है। खूंटी, गुमला, सिमटेगा, लोहरदगा और आसपास के जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार और मणिपुर क्षेत्र में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड के मौसम पर पड़ रहा है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरखरसावा, देवघर, जामता, दुमका, पाकुड़, गोड़ा और साहिबगंज समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस महीने मिलेगा 2 बार फ्री राशन। गेहूं, चावल के साथ 1000 को लेकर भी बड़ा अपडेट। राशन कार्ड धारकों के लिए इस महीने बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से इस महीने मुफ्त राशन वितरण को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार इस महीने पात्र लाभार्थियों को 2 बार मुफ्त राशन वितरित किया जा सकता है। इसके तहत गेहूं और चावल का मुफ्त वितरण किया जाएगा ताकि हर जरूरतमंद परिवार को पर्याप्त खाद्यान्न मिल सके और किसी को भी भोजन की कमी का सामना न करना पड़े। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। खेत तालाब योजना के आवेदन शुरू। सरकार दे रही 55,500 तक का अनुदान और पंप सेट पर 50% सब्सिडी। झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने खेत तालाब योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना और खेती को अधिक लाभदायक बनाना है। इस योजना के तहत यदि किसान अपने खेत में लघु तालाब का निर्माण कराते हैं तो सरकार की ओर से 55,500 तक का अनुदान दिया जाएगा। यानी तालाब निर्माण की लागत का लगभग 50% खर्च सरकार वहन करेगी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ काफी कम होगा। इतना ही नहीं, खेत में सिंचाई को और बेहतर बनाने के लिए पंप सेट खरीदने पर भी 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। घर बैठे नौकरी, 30,000 तक सैलरी। अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं और घर बैठे नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सोशल मीडिया और कई वेबसाइटों पर दावा किया जा रहा है कि 10वीं 12वीं पास युवाओं को घर बैठे काम देकर 30,000 प्रति माह तक की सैलरी मिलेगी। इन दावों में यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने PM वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 शुरू की है, जिसके तहत युवाओं, महिलाओं, छात्रों और बेरोजगार उम्मीदवारों को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात जान लीजिए। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा PM वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 नाम से ऐसी किसी आधिकारिक योजना की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए यदि कोई वेबसाइट या व्यक्ति आवेदन के नाम पर पैसे मांगे या आपकी निजी जानकारी मांगे तो सावधान रहें। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मलिक का निधन। झारखंड के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और धनबाद के पूर्व विधायक मन्नान मलिक का आज मंगलवार सुबह निधन हो गया। 83 वर्षीय मन्नान मलिक ने रांची के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। मन्नान मलिक के निधन की खबर से धनबाद समेत पूरे झारखंड और बिहार कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई है।
उनके निधन पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। बेरमू विधायक कुमार जयमंगल की पत्नी और धनबाद की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने भी दुख जताया है। कांग्रेस नेता अनुपमा सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर मन्नान मलिक की तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि झारखंड के पूर्व मंत्री एवं धनबाद के पूर्व विधायक हमारे अभिभावक और मार्गदर्शक आदरणीय मन्नान मलिक साहब जी के दुखद निधन का समाचार अत्यंत मर्माहत करने वाला है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धनबाद से छापेमारी कर लौट रही हजारीबाग पुलिस की गाड़ी खड़े ट्रेलर से टकराई। एक सिपाही की मौत, 4 की हालत गंभीर। धनबाद के मैथन से छापेमारी करके लौट रही हजारीबाग की पुलिस गाड़ी आज मंगलवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। जीटी रोड पर पुलिस की गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े एक बड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। इस भयानक हादसे में 43 साल के सिपाही राम लखन यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी के ड्राइवर समेत 4 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस की गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और पुलिसकर्मी गाड़ी के अंदर ही बुरी तरह फंस गए। आसपास के लोगों और स्थानीय पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद फंसे हुए घायल पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस दुखद हादसे से हजारीबाग पुलिस विभाग में मातम पसर गया है। शादी विवाह बर्थडे में ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। नगर निगम का सामुदायिक भवन 100 से 2000 तक लगेगा। शुल्क रांची नगर निगम क्षेत्र में बने सामुदायिक भवनों का संचालन अब डिजिटल व्यवस्था के तहत किया जाएगा। निगम इन भवनों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक विशेष ऐप विकसित करा रहा है। ऐप शुरू होने के बाद लोग शादी विवाह, जन्मदिन, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य आयोजनों के लिए घर बैठे सामुदायिक भवन बुक कर सकेंगे। इसके लिए नगर निगम संचालन से संबंधित प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है। फिलहाल नगर निगम क्षेत्र में 68 सामुदायिक भवन हैं, जिनका उपयोग अब तक वार्ड पार्षद की अनुशंसा के आधार पर किया जाता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आम नागरिक सीधे ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भवनों का अधिक प्रभावी उपयोग हो सकेगा। नगर निगम की योजना के अनुसार सामुदायिक भवनों की बुकिंग के लिए 100 से लेकर 2000 तक शुल्क निर्धारित किया जाएगा। शुल्क भवन के आकार और उपयोग की अवधि के आधार पर तय होगा। खास बात यह है कि जरूरत के अनुसार लोग केवल 1 घंटे के लिए भी भवन की बुकिंग करा सकेंगे। काला झंडा लेकर नगर निगम पहुंचे हजारों फुटपाथ दुकानदार। रांची में आज हजारों फुटपाथ दुकानदार हाथों में काला झंडा लेकर रांची नगर निगम का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाया जा रहा है, जिससे हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उनका आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों की भावना के अनुरूप नहीं है। दुकानदारों ने मांग की है कि पहले उनके भूनस और वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही हटाने की कार्रवाई हो। उन्होंने नगर निगम की कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए कहा कि जब तक उन्हें वैकल्पिक जगह नहीं मिलती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। हिमांशु हत्याकांड के आखिरी फरार आरोपी राघवेंद्र ने भी किया सरेंडर। सभी नामजद अब पुलिस की गिरफ्त में। जमशेदपुर के चर्चित करणी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के आखिरी फरार नामजद आरोपी राघवेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। राघवेंद्र ने विष्णुपुर थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। उसके सरेंडर के साथ ही इस बहुचर्चित हत्याकांड के सभी नामजद आरोपी अब पुलिस या न्यायिक हिरासत में आ चुके हैं। इससे पहले आरोपी राहुल दुबे ने भी विष्णुपुर थाने में आत्मसमर्पण किया था। दरअसल बीते 27 जून की रात विष्णुपुर स्थित डबल टाउन बार के बाहर हिंसक झड़प हुई थी। बताया जाता